जय हिंद दोस्तों। आज हम आ चुके हैं यमुना के किनारे और मैं ये एक एरिया दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ नया दिखाने वाला हूँ, तो आप देखते जाइए, सुनते जाइए मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये यमुना का एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ पे अगर पानी छोड़ा जाए डैम से तो ये सब डूब जाएगा। पर कंडीशन क्या है कि पानी छोड़ा नहीं जा रहा है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जा रहा है जैसे कि किसी को नुकसान हो। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये सारी हरियाली देख रहे हैं आप, ये सारी हरियाली देख रहे हैं, ये सारे किसानों ने द्वारा किए गए एकदम नदी के अंदर ही किए हैं। ये यहाँ पे जैसी ये मिट्टी है उस हिसाब से उन्होंने ये सारे के सारे मतलब गेहूं किए हुए हैं। गेहूं का जोन है, ये टाइम है तो उन्होंने गेहूं कर लिए। अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, गौर से देखिएगा। आप ये पुल देख रहे हैं, ये पुल बना हुआ है पूरा, ये पुल देख रहे हैं, ये पुल है पूरा कंप्लीट पुल है। जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पे उसके लिए एक स्टॉपर वाला और एक रिटेनिंग वॉल लगा दी हुई है, ठीक है। पर ये अधूरा क्यों है, आपको इसकी कारण बताता हूँ। पहले ये जो आप यमुना देख रहे हैं, ये यमुना जो थी वो इस पिलर से थोड़ा सा ही आगे तक थी और इससे दूर नहीं थी, ठीक है। अब उसकी ऐसा कटाव हुआ, पानी का इतना कटाव हुआ क्यों? क्योंकि मिट्टी मतलब कहते हैं कि बालू का खनन कर दिया जाता है और पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। तो इस वजह से ये सारा का सारा ये मामला जो आप देख रहे हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जितना भी मामला है ये सारा का सारा ये एक्स्ट्रा ये मिट्टी कट गई है, ये पूरी मिट्टी कट गई है, ये पूरी, ये आप जो एरिया देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरी कटी हुई है। अब आप देखिए कि लोग अपने आप को कुछ प्रॉफिट उठाने के लिए लोग कितना नुकसान कर देते हैं। लोगों को इसलिए रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि ये उनके ऊपर बीतती नहीं है, क्योंकि ये नदियां हैं और नदियों को प्रोटेक्ट हमको ही करना है, ना किसी और को। अब आप सोच सकते हैं कि इधर आगरा पड़ता है, इधर कानपुर पड़ता है, इस साइड में कानपुर है, इधर आगरा है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ, इसका मोटिव ये है कि लोग अपने आप को थोड़ा अवेयर करें। क्यों? क्योंकि नदियाँ हमारे इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं नेचुरल थिंग है। क्योंकि अगर ये तबाह हुई तो इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि लोगों को बिल्कुल भी कहते हैं ना कि अनाज मिलता है वो भी नहीं मिलेगा ढंग से, भूखमरी सी आ जाएगी। क्योंकि हमें किसी को प्रोटेक्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इस पे नदियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि नदियाँ के ऊपर गंदगी ना हो। आप जैसे कि देख रहे हैं ये सारा गंदगी है, कूड़ा कचड़ा है और ये पॉलीथीन है। लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि पॉलीथीन नदियों में नहीं डालनी चाहिए, उनको पता है पर तब भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आस्था जुड़ी हुई है और तस्वीरें डालते हैं भगवान की। इसकी कुछ तुक बनता है लोगों से। बस यही चीज़ है ना, कोई आम आदमी से कोई सवाल नहीं करता है, वो पूरा अपना अपराध करता है और चला जाता है, उसे कोई मतलब नहीं पड़ती है। अगर आप लोगों को ये चीज़ यानी कि कोई भी आम आदमी नदी में या किसी में भी कुछ भी डालता हुआ दिखे, ये भारत की जनता को ये हक मिलता है कि आप नदी को क्यों गंदा कर रहे हैं, ठीक है। आपको उन्हें रोकना है, कोई भी हो, बच्चा हो, लेडीज़ हो, कोई भी हो, उनको रोकिए, उनको बोलिए कि नदी में कुछ नहीं डालेंगे, आप जो डालेंगे कचड़े में डालेंगे। बात आती है तस्वीरों की या फूल की या इन चीज़ों की, ये आप डालेंगे कहाँ पे? मंदिर के प्रांगण के पास। वो अपना व्यवस्था करते हैं, मंदिर के प्रांगण के पास जितने भी कर्मचारी हैं वो करेंगे व्यवस्था। आप लोगों को ये बात नहीं पता है कि नदियों को ही इतना सेफ रखना है कि आने वाले समय में नदियों में पानी ना रहे, ठीक है। अब लोगों को ये अवेयर होना चाहिए
अब आप सोच सकते हैं ये कितनी सूखी हुई है, ये देख सकते हैं आप, देखो ये कितनी सूखी हुई है ज़मीन। अगर लोग इस चीज़ को ये देखेंगे कि कब से यहाँ पे पानी नहीं आया है जो कि इतनी सूख गई है, अगर अंदाज़ा लीजिए कि पानी कब से नहीं छोड़ा गया है। इधर ही इलाके में पानी है, इधर इलाके में बिल्कुल पानी नहीं है। ये सारा का सारा पंप के ज़रिए, जैसे ट्रैक्टर पंप लगा हुआ है वो दिख रहा हो छोटा सा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये ट्रैक्टर पंप लगा हुआ है और ये उससे पानी अपना खेत में लगा रहा है, ठीक है। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि लोग अपने आप को कितना ही नीचे गिरा चुके हैं, ठीक है। ये मेरा चैनल जो नेशन एंड सोसाइटी के ऊपर इसलिए मैंने बनाया है, और मैं उन लोगों को ये अवेयर कराना चाहता हूँ कि लोगों को अपने आप को किस तरीके से अवेयर रखना है। कुछ तो कीजिए, मतलब आप अपने अंदर, मतलब स्वयं, किसी और से ना करने के अलावा आप खुद कीजिए। बस अपने घर में अपने बच्चों से, अपने लोगों से ये कहिए कि नदियों को गंदा नहीं करना है, कुछ भी करिए, ठीक है। उनके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि भाई, वो भाई साहब ने बोला है, वो लेडीज़ ने बोला है कि यार नदियों को में कुछ डालना नहीं है। तो यानी कि अगर 2 लोगों ने भी नहीं डाला तो इसका मतलब ये सोच लो कि ऐसे ही 2-2 करते हुए सभी लोग अगर नहीं सोचेंगे तो कितनी पब्लिक ऐसी हो जाएगी जो नदियों को गंदा नहीं करेगी। अब बात आती है, लोग सोचते होंगे कि हम चल नहीं कर रहे गंदा, और तो लोग गंदा कर रहे हैं, उनका तो आरोप है। बस आप, मैंने कि आप दूसरों को क्यों सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में ना सोचें। अब आती है फैक्ट्रियों का पानी। अब इस जगह पे हम कुछ नहीं कर सकते, इस जगह पे कर सकती है हमारी सरकार। अब सरकार को ये मैसेज कैसे पहुंचना है, कैसे नहीं पहुंचना है, इसके लिए आप लोगों को एक स्टेप उठाना पड़ेगा। कैसे? या किसी को एक ऐसा मीडियम बनाना है जो आदमी उनसे पावरफुल हो, जो गंदा पानी फेंक रहा है, जो कंपनी निकाल रही है वहाँ से गंदा पानी नदियों में डाल रही है, ठीक है, उसको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है, आसपास के लोगों को, जनता को, कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अभी नुकसान नहीं दिख रहा है, आगे आने वाले समय में इतना नुकसान दिखेगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक में होने वाले जितने भी केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें पूरा एक गांव के लोग कितनी कैंसर से मर गए, कितनी कम उम्र में मर गए। लोगों को नहीं अवेयर है, क्यों? क्योंकि उनके पास बीती नहीं है, ठीक है। अब बस अब मेरे को इतना फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, ये बात अपने दिमाग में आती जा रही है, इसलिए आज के लिए वीडियो इतना ही है। थैंक यू, जय हिंद। और बस चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।